दोस्तों, खजूर खाने से शरीर में क्या होता है, क्या बदलाव होते हैं और ये क्या फायदे देता है, ये सारी बातें आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही लिख दी थी। खजूर हम सब खाते तो हैं, लेकिन ये सारे फायदे हम भूल गए हैं या फिर हम इनको जानते नहीं है। इसलिए खजूर के ये सारे फायदे हम उठा नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी आयुर्वेद में लिखे हुए इन सारी चीजों को, इन सारे फायदों को खजूर के माना है। तो आइए हम जानते हैं कि खजूर हमको क्या फायदे देगा और कैसे देगा। ये सारी बातें हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है कि ये ताकत का भंडार होता है खजूर, इसमें एनर्जी बहुत होती है। अगर आप 100 ग्राम खजूर लेते हैं तो इसमें 280 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, यानी कि ये बहुत बड़ी मात्रा है ऊर्जा की जो इसमें होती है, बहुत ताकतवर होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो सब्जी रोटी की थाली में लगाते हैं रोटी सब्जी की, उसमें जो रोटी वाला पोर्शन होता है उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है शरीर को, और वो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। तो 100 ग्राम अगर हम खजूर लेते हैं तो 75 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में ये एनर्जी देता है, ताकत देता है। कैल्शियम इसमें खूब होता है। इसकी एक खजूर की एक सबसे बड़ी खास बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कैल्शियम से जुड़ी हुई। कैल्शियम इसमें होता है जो हमारी दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, खोखला नहीं हो जाता है। जिन लोगों के दांत कमजोर हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, उनके लिए कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, खजूर में बहुत ज्यादा होता है। हड्डियों की कमजोरी जिनको हो गई है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मसल्स में और नर्व्स में जिनको वीकनेस हो गई है, कमजोर हो गई है, उनके फंक्शन को ये कैल्शियम सही करता है। हार्ट बीट जिनकी इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, उनके लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सारे काम कैल्शियम करता तो है, लेकिन हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है? उसके लिए जरूरत होती है मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और विटामिन के। ये सारी चीजें अगर एक साथ इस खजूर के अंदर हैं तो आप समझ लीजिए कि कैल्शियम कितनी अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और इसीलिए खजूर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत कमाल की चीज है। अब ये मैग्नीशियम, मैग्नीज क्या करते हैं हमारी बॉडी को? ये भी एनर्जी देते हैं, अगेन एनर्जी का भंडार है खजूर। हार्ट की मसल, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, नर्व्स के लिए और इन सब के फंक्शन के लिए ये मैग्नीशियम और मैग्नीज बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती है, जो कि खजूर में खूब होती हैं। तो खजूर इसके लिए भी फायदेमंद होता है। फॉस्फोरस होता है इसमें, जो फॉस्फोरस कैल्शियम तो एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन साथ में हमारे डीएनए को भी बनाता रहता है, रिप्लेस करता रहता है, नए बनाता रहता है, टिश्यूज को बार बार रिपेयर करता रहता है ताकि हमारी बॉडी जवान रहती है। विटामिन मिनरल्स का जो बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, उसको ये बैलेंस करके रखता है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक विटामिन के जो बहुत कम चीजों में मिलता है, वो भी इस खजूर में बहुत होता है। विटामिन के क्या करता है? ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो कैल्शियम की कमी भी होती है, विटामिन के की भी कमी होती है, उससे हमारी हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होने लग जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जिनको हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज है खजूर, क्योंकि इसमें विटामिन के खूब होता है। हमारे जो वाउंड्स होते हैं, यानी कि जो घाव हो जाते हैं शरीर में जगह जगह, चाहे वो बाहर हो शरीर में हो चाहे अंदर हो, तो हमारे सारे जो घाव होते हैं उनको ये हील करता है विटामिन के। ब्लड की जो क्लॉटिंग हो जाती है शरीर में, अगर ब्लड क्लॉट ज्यादा बनते हैं तो आपने देखा होगा दिमाग में थक्का बन जाता है या धमनियों में थक्का बन जाता है, उससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं, तो उसको भी ये कम करता है। और जिनके बिल्कुल नहीं बनता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके खून बहता रहता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो उसको भी ये नॉर्मल कर देता है। तो खून के दौरे को सही करता है, फ्लो को सही करता है। मेनस्ट्रुअल फ्लो, जिन फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान मेनस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसको भी ये बैलेंस करता है। पेन जिन फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान होता है, उसको भी विटामिन के ठीक करता है। और इम्यूनिटी तो ये बढ़ाता है, ये विटामिन के। तो ये सारी चीजें विटामिन के की कमी से होती हैं और इसको ये दूर करता है। और खजूर में विटामिन के खूब होता है, इसलिए खजूर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आयरन जो होता है खजूर में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आयरन आप सब जानते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, उससे ऑक्सीजन हमारे पूरे लंग्स में और हमारे पूरे शरीर में अच्छे से जाती है, ताकि सारी बॉडी पूरी अच्छे से फंक्शन करती रहती है। और खजूर में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो इसमें होता ही है खजूर में, लेकिन एक सबसे खास चीज जो विटामिन B5 है वो इसमें खूब होता है। विटामिन B5 के बारे में आपने शायद बहुत ही कम सुना होगा। क्या करता है विटामिन B5? विटामिन B5 की जिनको कमी हो जाती है, तो उससे थकान होने लग जाती है बहुत जल्दी, कोई भी काम करते हैं थक जाते हैं, तो वो थकान नहीं होने देता है। डिप्रेशन आने लग जाता है लोगों को, जिन लोगों को आजकल तो बहुत होने लग गया डिप्रेशन की समस्या, डिप्रेशन नहीं आने देता है विटामिन B5।
खजूर में खूब होता है। इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आने की समस्या, आजकल ये भी बहुत बढ़ गई है स्ट्रेस की वजह से, तो नींद जिनको नहीं आती है उनकी ये समस्या को भी दूर करता है। इरिटेशन, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है स्वभाव में, तो उस चिड़चिड़ेपन को भी ये दूर करता है, क्योंकि विटामिन B5 की कमी से होता है। वोमिटिंग होने लग जाती है, खाना खाते हैं उबाक आने लग जाती है, खाने में रुचि नहीं होती, तो इसको भी विटामिन B5 की कमी से होता है, इसको भी ठीक करता है। पैरों के तलवों में जो जलन होती है वो भी B5 की कमी से हो जाती है, तो ये खजूर में B5 खूब होता है, विटामिन B5, इसलिए इसको भी ठीक करता है। एक और खास बात जो होती है इसकी विटामिन B5 की, वो है कि हमारी खांसी जुकाम के लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। खांसी जुकाम नहीं होने देता। हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है, यानी कि यहाँ फेफड़ों से ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, इसका जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ये नाक से लेकर के और गले तक का जो इन्फेक्शन होता है उसको ये नहीं होने देता, और बहुत जल्दी ठीक कर देता है यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो ये। और जिंक इसमें खूब होता है, जिंक होने से हमारी मेमोरी को बढ़ाता है खजूर, और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये सारे फायदे तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो माने हैं वो हैं। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है उसके बारे में बताते हैं आपको। आयुर्वेद क्या कहता है कि हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हितकारी है, हार्ट के लिए, हृदय के लिए हितकारी माना गया है इसको। क्यों माना गया? क्योंकि मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हार्ट की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, उनको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। हार्ट की जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स अगर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो हार्ट धड़केगा नहीं ठीक से, तो उसके लिए भी ये उन नर्व्स को भी ताकत देता है, इसलिए इसको, खजूर को, हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है आयुर्वेद में। दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल, खजूर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। वसा, कोलेस्ट्रॉल को वसा कहते हैं, तो वसा को ये नियंत्रित कर लेता है। इसमें तो खुद में नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में HDL होता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो LDL कम होना चाहिए और HDL ज्यादा होना चाहिए, तो ये खजूर जो है HDL को बढ़ाता है, LDL को ये कम कर देता है। इस तरह हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होने से अपने आप हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी बना रहता है। हड्डियों के लिए मैंने अभी बताया था, इसमें काफी सारी चीजें होती है, कैल्शियम होता है, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है साथ में इसके कि अस्थि विकार जितने भी होते हैं, अस्थियों के दोष जितने भी होते हैं, उन सब को ये खजूर अकेला दूर कर देता है। पेन, हड्डियों में दर्द जो होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा तो हड्डियों में दर्द रहता है, तो हड्डियों में दर्द की समस्या को भी ये खजूर दूर कर देता है। हमारे दांत जो होते हैं उनको स्ट्रांग बनाता है, ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है। उनकी जो खोखला हो जाते हैं समय के साथ में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, कैल्शियम इसमें खूब होता है ये खजूर में, दांतों को स्ट्रांग बनाता है। बोन डेंसिटी, आपने खूब सुनी होगी ये टर्म, बोन डेंसिटी हमारी तो कम हो गई, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो बोन डेंसिटी कम होने से हमारी हड्डियां खोखली होने लग जाती हैं, तो ये हड्डियों को खोखला होने से बचाता है और उनको मजबूत कर देता है फौलाद की तरह। वीकनेस किसी भी तरह की शरीर में आ गई हो तो आयुर्वेद कहता है कि ये दुर्बलता को दूर करता है खजूर, बलवर्धक और बलकारक इसको माना गया है आयुर्वेद में। शुक्र विकार जो होता है, पुरुषों में शुक्र धातु की कमी हो जाती है, उसकी क्वालिटी में कमी हो जाती है शुक्र की, तो उन सारे विकारों को ये दूर करता है। इंपोर्टेंस की समस्या जो पुरुषों में जाती है, नपुंसकता की बीमारी हो जाती है, उसको खजूर दूर करता है। इनफर्टिलिटी की समस्या, चाहे पुरुषों में हो बांझपन की समस्या, चाहे स्त्रियों में हो, दोनों की समस्या को, इनफर्टिलिटी की समस्या को ये खजूर दूर करता है। मेंटल फटीग अगर किसी को हो गई है, वीकनेस केवल शारीरिक ही नहीं होती, मानसिक थकान भी होती है, तो मानसिक थकान को भी खजूर दूर करता है, स्ट्रेस को खत्म कर देता है, संतोष पैदा करता है मन में खजूर, इतनी बड़ी काम की चीज है खजूर। आगे हम चलते हैं। स्वेलिंग अगर किसी को बॉडी में आ गई है, किसी भी तरह की स्वेलिंग, जिसको कि आयुर्वेद में शोथ कहा गया है स्वेलिंग को, तो शोथ को, शोफ को ये कम करता है खजूर। हमारे जॉइंट्स में, जोड़ों में ज्यादा आती है, मांसपेशियों में ज्यादा आती है, आर्थराइटिस, गठिया की समस्या जिनको रहती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या जिनको रहती है, उनको सारे शरीर के जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और उस सूजन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द रहने लग जाता है, तो उस सूजन को ये खजूर दूर करता है और ये सारी बीमारियों को, गठिया आर्थराइटिस को भी दूर करता है। इसके अलावा पाइल्स की जिनको समस्या हो गई है, आप कहेंगे खजूर तो गर्म होता है, लेकिन अभी मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप लेंगे तो ये पाइल्स में फायदा करेगा। पाइल्स में भी सूजन आ जाती है मलद्वार में, मलद्वार की जो टिश्यूज होते हैं, मांसपेशियां होती है, मांसांकुर कहते हैं उनको, उनमें सूजन आ जाती है, कब्ज की वजह से होता है ये, तो कब्ज को भी दूर करता है और पाइल्स में आने वाली सूजन को भी खजूर दूर करता है। फीमेल्स के अंदर खास करके जो पाँव में और कमर में जो दर्द हो जाते हैं, उनको भी ये खजूर दूर कर देता है, खत्म कर देता है।
प्रेगनेंसी के टाइम अगर फीमेल्स इसको लेती हैं खजूर को, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है उनके खुद के लिए भी, और जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसके लिए भी खजूर बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये शिशु की हड्डियों को, टिश्यूज़ को, मसल्स को, मांसपेशियों को, नर्व्स को और ब्रेन्स को, इन सब चीज़ों को बनाता है, सबका विकास करता है भरपूर तरीके से एनर्जी दे करके और ये सारे तत्व देकर, इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी चीज़ है। वेट गेन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनका कि वजन नहीं बढ़ता, वो कहते हैं हमारा तो वजन ही नहीं बढ़ता, किसी वजह से स्लिम रहते हैं हमेशा ही, तो उनके वजन को बढ़ाता है खजूर। अब ये वजन अगर किसी वजह से कम हुआ हो, चाहे कोई पोषण की कमी से हुआ, मेल न्यूट्रिशन हो गया हो आपको, चाहे कोई बीमारी हो गई, जैसे हाथों की बीमारी हो जाती है तो खाया पिया नहीं लगता, या कोई और बीमारी हो गई है खाया पिया नहीं लगता है अंग में, तो ये खजूर जो है एक ऐसी चीज है जो कि उसकी वजह से होने वाली कमजोरी को दूर करता है, शरीर को हृष्ट पुष्ट करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से भी कई बार ऐसा हो जाता है, खून की कमी से, तो भी ये खून की कमी को दूर करके भी शरीर को स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट बनाता है। कफ और कोल्ड की समस्या, खांसी जुकाम जिनको बार बार होती रहती है, मौसम बदलते हो जाती है या किसी भी और वजह से बार बार होती रहती है, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हमें तो खांसी जुकाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो वो क्या करें? तो सर्दी के मौसम में आप खजूर जरूर खाएं। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करता है, शरीर को गर्म रखता है, शरीर को गर्म रखने से ये सारी बीमारियां, खांसी जुकाम और इस तरह की ठंड लगने के कारण जो बीमारियां होती हैं सर्दी लगने से, वो भी बीमारियां आपको नहीं होती हैं। केवल अस्थमा, एलर्जी, शुगर की बीमारी, ओबेसिटी, मोटापे की बीमारी और डिहाइड्रेशन, दस्त जिनको है वो खजूर ना लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस खजूर के सारे फायदे आपको उठाने के लिए खजूर को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको केवल 4 खजूर लेने हैं, आप इनके बीज निकाल दीजिए। बाजार में बीज निकला हुआ खजूर भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं, दोनों ठीक रहते हैं, बराबर काम करते हैं। तो आप 4 खजूर ले लीजिए। ये 4 खजूर आप पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि इन पे धूल मिट्टी गंदगी वगैरह खूब जमा होती है, चिपचिपा होता है इसलिए। और इनको धो के आप डालिए 1 कप दूध में, 1 कप दूध पैन में डाल लीजिए और उस 1 कप दूध में आप ये 4 खजूर डाल के अच्छी तरह से इसको ढक के उबाल लीजिए। इसको उबालने से सारे गुण खजूर के इस दूध के अंदर आ जाते हैं और फिर आपको इस दूध को गरम गरम रात में पीना है। ये काम आपको सर्दियों में करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दूध नहीं पी सकते हैं, तो वो क्या करें? तो जो लोग दूध नहीं पी सकते वो खजूर को ऐसे ही धो के और थोड़ा पानी में भिगो करके खा सकते हैं, तो उससे वो, जिनको गर्मी करता है बहुत ज़्यादा खजूर, तो वो उसको पानी में भिगो के खा सकते हैं, और जिनको गर्मी नहीं करता है वो ऐसे ही धो के खा सकते हैं। तो खजूर के ये सारे फायदे आपको किस तरह से मिल जाएंगे और ये सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, आपकी बॉडी फौलाद की तरह हो जाएगी, क्योंकि ये सारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं सारी चीज़ें। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खजूर आप जरूर यूज़ कीजिए, पूरी सर्दियों में आप खजूर यूज़ कीजिए। तो ये था हमारा खजूर का आज का वीडियो, आप खजूर को जरूर यूज़ कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।